भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा।
ग्रंथन गाए। प्रभु आए सजगी कहे जस एही, सोत ही भांति रही सुख लेही। मर्यादा पुनि तुम्हारी, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। कट तूने मोड़ बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई। कहो सुवेद जो तुम्हारी सहाय। Yeah.
वीरभद्रंगी करणी बेदरी फड़ी कोटि जतन को सींच विनय रहमान खगेश सुन डांटे ही पई नवनीच। भगवान कह रहे हैं कि नीच के सामने विनय का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो तो डांट से ही सुधरेगा। जिसकी वृत्ति ही नीच हो चुकी, उसके सामने विनय करना व्यर्थ है। अब जब भगवान ने बाण का संधान कर लिया, समुद्र का जल जो है वो उबलने लगा और जितने भी जीव जंतु हैं जलने लगे, हाहाकार करने लगे। तो अब समुद्र भागा भगवान की ओर। सभे सिंधु गई पद प्रभु की, चाहुनाथ सभी अवगुण मेरे। अब जब भय हुआ कि उबलना शुरू हुआ हो, तो सचमुच कहीं पूरे का पूरा सूख नहीं जाए। सूर्य का ताप पड़ता है और मेरा जल वाष्प बन के आकाश में उड़ने लगता है, लेकिन तो भी मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, ये प्रतीति नहीं हुई कि मेरा जल गर्म हो जाए। तो भी कभी ये इतना गर्म हो गया कि वे झुलसने लगे, तड़पने लगे। वो सूर्य रोज आता है, रोज तपता है, कुछ जल वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जल जो है उबलने लग पड़ा। आज ऐसा लगता है एक नहीं करोड़ों सूर्य एक साथ तपने लग पड़े। एक बाण का प्रताप अभिसंधान किया है। और भगवान तो सूर्यवंशी है। ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। ये ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान ने। सूर्य चांद सितारे किसने बनाए? अब जिसने बनाया उसके लिए क्या मुश्किल। पहली गाड़ी बनानी होती है किसी कंपनी को। अभी दिल्ली में मोटर गाड़ियों का मेला लगा है, विश्व भर की गाड़ियां आई हैं, एक्सपो फेयर लगा हुआ, उसमें तरह तरह की गाड़ियां दिखाई जा रही। पहली गाड़ी बनानी मुश्किल है, एक बन गई उसके बाद तो अनेक बनती चली जाए। और जिस भगवान ने एक सूर्य बना लिया, एक सूर्य की रचना कर दी, उसके लिए क्या कठिन है? संकल्प मात्र से कितने भी बना सकते हैं। और भगवान के लिए क्या कठिन है? समुद्र समझ गया, जान गया। अब बड़ा भयभीत हुआ, बहुत डरा। और जब भय हुआ, डर आया, तो फिर जाके भगवान के चरण पकड़ने लग पड़ा। हमने कल भी कहा कि जो धर्म भय के कारण होता है, हमारे मन में भय है कि हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो भय का जो धर्म है उसमें प्रीति नहीं है। वो एक शिष्टाचार है, एक क्रिया मात्र है। प्रेम तो वो जो मन से उठे। और प्रेम का तो अर्थ ये है कि जो भय मिटा दे। जो भय के कारण प्रेम हुआ वो प्रेम थोड़ी हुआ। लेकिन अधिकतर लोग भय के कारण है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा।
भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान इससे रुष्ट नहीं होते। भगवान कहते मेरे पास आओ या नहीं आओ, लेकिन जो मैंने बताया है वो काम। जब बड़ा भयभीत हुआ, आके भगवान के चरण पकड़े और चरण पकड़ के कहने लगा, हे भगवान, मेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं, क्षमाओ नाथ सब अवगुण मेरे, और भगवान मेरे उन सारे अवगुणों को आप क्षमा करें। अब समुद्र में गुण है या अवगुण है? समुद्र में गुण है या अवगुण है? अमृत चाहिए तो मंथन किसका करना पड़ा? समुद्र का। और क्या क्या दिया समुद्र ने? अमृत दिया, घोड़ा दिया, हाथी दिया, लक्ष्मी दी, कितने रत्न दिए, धनवंतरी दिया, क्या क्या नहीं दिया। समुद्र के अंदर क्या क्या कुछ भरा पड़ा है। इतना कुछ होते हुए भी अवगुण क्या है कि जिसने सब कुछ दिया उसको स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। हमारे अंदर भी ये सब कुछ भरा पड़ा है, अमृत भरा पड़ा है, लेकिन हम उस अमृत को जानते हैं। हर व्यक्ति की नाभि के अंदर अमृत है। रावण की मृत्यु कैसे हुई? लंका कांड का विषय है, कहां बाण मारा। हर व्यक्ति के भीतर अमृत भरा पड़ा है, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग जो है उसकी नाभि में कस्तूरी है, सुगंध आती है, गंध आती है, पता लगता है, लेकिन अंदर देखता नहीं, बाहर दौड़ता है, बार बार भटकता है कि कहीं कस्तूरी मिल जाए। कितने रत्न भरे पड़े हैं हमारे भीतर। समुद्र को भी रत्नाकर कहा गया है, समुद्र का नाम है रत्नाकर। इसी हमारे अंदर भी अनेक रत्न पड़े हैं। मनुष्यों से ही अच्छे अच्छे महापुरुष निकलते हैं, बड़े बड़े संत आप रोज देखते हैं, सुनते हैं, ये मनुष्यों से ही आए ना। और संतों से ही देव बनते हैं। गुरु पशु मानव करे और मानव सिद्ध समान, तीन लोक की संपदा दीने पल में जानना है। हर वस्तु हमारे भीतर है, समुद्र की तरह ही रत्नाकर है। इतने गुण होते हुए भी एक अवगुण आ गया। सबसे बड़ा अवगुण संसार का क्या कि जिसने हमें बनाया उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करना, उसको नहीं मानना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। तो आज समुद्र कह रहा है कि भगवान क्षमाओ नाथ सब अवगुण मेरे। गुण नहीं गिना रहा, कह रहा है कि मेरे अवगुण बहुत हैं, मेरे अवगुणों को आप क्षमा कर दें। भगवान से क्षमा मांगी, चरण पकड़ के क्षमा। और भगवान से कहने लगे, गगन समीर अनल जलधरी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, और इन 5 तत्वों से ही ये शरीर बना है। आकाश वायु जल,
अग्नि और ये धरती। और समुद्र कह रहा है कि भगवान ये पांचों के पांचों जो है इनसे शरीर तो बना है, लेकिन शरीर है क्या? हर व्यक्ति जानता है थोड़ी सी मिट्टी लाए, थोड़ा सा पानी मिलाए, आग जला दे, वायु पंखा करने लग पड़े और आकाश के नीचे रख दे, बन जाएगा मनुष्य। सांचा भी पूरा ऐसा ही बना ले अपने जैसा और प्रयोग करके देखें, रचना हो जाएगी। राम तेरी रचना अचरज भरे। वो पुतला तो बन जाएगा, लेकिन वो क्या है? जड़। गगन समीर अनल जल धरने, इनकी नाथ सहज जड़ करने। ये भगवान ये पांचों के पांचों तत्व जो हैं ये तो जड़ हैं, और मैं भी उनमें से एक तत्व हूं, जल तत्व में जड़ता है। तो ये हमारा स्वभाव चेतन नहीं है। चेतन कब होते हैं? जब इनके अंदर आपका प्रवेश होता है, जब आप आते हैं तब चेतन बनते हैं, नहीं तो नहीं। और भगवान इसमें मेरा दोष नहीं। तब प्रेरित माया जाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ न गाए। और भगवान सब ग्रंथों ने एक ही बात कही है, सब में एक ही बात लिखी है। तब प्रेरित माया उपजाए। इस जड़ को चेतन करने के लिए जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो अकेले नहीं करते, आपके साथ साथ आपकी माया भी प्रवेश करती है। तब प्रेरित, और आपकी प्रेरणा से ही ये माया क्या करती है? जीव को मोहित करती है, क्योंकि उसकी प्रकृति जड़ पहली बात, और ऊपर से ये माया लगी हुई मोहित करने में। तो भगवान अगर मैं उस माया में भ्रमित हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी बात माने नहीं, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। बड़ा वाक चातुर्य है समुद्र के अंदर, रत्नाकर है ना, क्षमा भी मांग रहा, अपने अवगुण भी गिना रहा, और कहता है कि भगवान सो जाना ही दही दही जनाई, कि जिसको आप पहचानने दे, जानने दे, वही जान सकता है ना, दूसरा जान भी नहीं सकता। तो ये आपकी माया का प्रभाव है। आपकी माया ने ऐसा ग्रस रखा है जीव मात्र को, तब प्रेरित, कि आपकी प्रेरणा से ये माया मोहित कर देती है। और सब ग्रंथ यही बात कहते हैं, प्रभु आए सूझे कहीं जस सोतई भांति रहे सुख ले। और भगवान हम तो सेवक हैं, आप स्वामी। जब ये माया आपकी आज्ञा से, अपने स्वामी की आज्ञा से जो आप चाहते हैं वो करते हैं, माया तो चेतन है, हम जड़ हैं, तो हमें भी तो वही करना पड़ेगा ना जो आपकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। और भगवान हम तो जड़ हैं, बड़े बड़े चेतन, नारद जी जैसे आपकी माया में फंस गए। नारद को भी माया ने ग्रस लिया, स्वयं ब्रह्मा माया में रच गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब माया में फंस जाते हैं। तो मेरा तो भगवान इसमें कोई दोष भी नहीं, ये आपकी माया का ही फल है। आप
आपने माया ऐसी बनाई है कि इस माया से बचना बड़ा कठिन है, और जब तक आप कृपा नहीं करें, आपकी कृपा नहीं हो, तो माया से बाहर आ भी नहीं सकते। हर व्यक्ति, हर जीव माया के अंदर फंसा रहता है, उलझ जाता है। माया से बाहर आने का साधन, माया से बाहर कैसे आए? अब समुद्र ने प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में पूछा कि भगवान माया से बाहर कैसे आना चाहिए? माया बनी भी है, रचाई भी है, जीव फंसेगा भी। और बड़ी ही सुंदर बात है, माया से बाहर व्यक्ति तभी आता है जब चोट पहुंचती है। मैंने मूड से मूड, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को देखा है कि जब ठोकर लगती है, जब चोट लगती है, तो माया से बाहर आता है। उस समय उसको अनुभव होता है, उस समय उसको चेतनता आती है कि ईश्वर है, भगवान है। उस समय उसका विचार बदल जाता है, सोच ही बदल जाती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, रघुवर कीनी मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनी तुम्हारी कीनी। कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, रघुवर कीनी मोही। भगवान आपने मुझे शिक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया, बोध करा दिया। मैं घोर महानिशा में सोया था, मुझे जगा दिया। ये माया का आवरण, माया का पर्दा आपने हटा लिया, खींच लिया। रघुवर कीन, ये भगवान आपने मेरा बहुत भला किया, बहुत हित किया। कोई व्यक्ति आपको सीख देता है, समझो, अच्छी बात बताता है, वो आपका बहुत हितैषी है। सोए को जगा दें, जो सचमुच जागना चाहता है, निद्रा से बाहर आना चाहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और जो प्रमादी व्यक्ति है, जिसका बिस्तर छोड़ने को मन नहीं करता, और आज आके आप उसे जगा दें, तो परिणाम क्या होगा? मारने दौड़ेगा नहीं। मुझकंद को आप जानते हैं कैसे मारा भगवान ने? काले अवन जल गया। क्या तरीका अपनाया? भगवान भी जानते हैं कि प्रमादी है, और जो जगाएगा उसका काल आया ही आया। तो भगवान स्वयं नहीं मार पाए, उसको भी किससे मरवाया? जो निद्रा से बाहर नहीं आना चाहता, उसको आप सीख देंगे भी तो क्या कहेगा? उसको भी ऐसा ही बुरा लगेगा, वो आपका काल ही बन जाएगा। यहां तक कि आपके प्रिय बच्चे हैं, कितना प्रेम है, घर में पतिदेव है, लेकिन उठने का मन नहीं, और आपने गलती से उठा दिया। बड़े प्यार से चाय भी बना के ले गई बैठी, और बड़े प्रेम से उठाया, और सवेरे सवेरे क्या सुनने को मिलेगा? और क्या है भगवान, सारा का सारा प्यार। शिक्षा भी किसे देनी है, ज्ञान भी किसे देना है? जो पाना चाहे और जो नहीं पाना चाहे।
तो समुद्र पाना चाहता है, जड़ता से चेतनता में आना चाहता है, तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने हमारा बहुत हित कर दिया, हमें शिक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया, मर्यादा। भगवान, ये मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है, आपने जीवों का स्वभाव ही ऐसा बनाया है। जब सुख आता है तो उस सुख में वो एक एक वस्तु को विस्मृत करता हुआ यहां तक स्थिति आती है कि आपको भी विस्मृत कर देता है, आपको भी भूल जाता है, क्योंकि उसकी भूलने की प्रवृत्ति बन जाती है। आपने दुनिया में बहुत से भुलक्कड़ देखे होंगे, अभी अभी बताओ, थोड़ी देर बाद पूछो तो याद नहीं। भूलने के विषय में भी अपने अपने व्यक्ति की सोच है, अपने अपने विचार है, लेकिन मैं कहता हूं कि भूलना जो भगवान ने हमें दिया, विस्मृति दी, ये भगवान की सबसे बड़ी देन है हमारे ऊपर। भूल जाना ये भगवान का सबसे बड़ा उपकार है। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। अब थोड़ा सा आप विचारो, बचपन से लेकर अब तक कितनी घटनाएं हुई और सुखद कम और दुखद ज्यादा हुई, और यदि विस्मृति नहीं होती, आप में भूलने का स्वभाव नहीं होता, भगवान ने ये मर्यादा नहीं बनाई होती, तो आज आपकी परिस्थिति क्या होती? उनको याद कर करके ये व्यक्ति मर जाता। तो ये भगवान का सबसे बड़ा उपकार है, बड़ा सुंदर भजन है, मैंने भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। और उसमें बताया कितने दिन तक मां रोती है, कितने दिन तक पत्नी रोती है, कितने दिन तक परिवार वाले रोते हैं, कितने दिन तक संबंधी रोते हैं। तो भूलना बहुत बड़ा उपकार है ईश्वर का हमारे ऊपर। मंथन करते हैं किसी बात को कहने से पहले, जब तक आप उसका मंथन नहीं कर लें, उस विचार से आप दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते। एक अंग्रेजी का बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ है, उसकी एक पुस्तक पढ़ी एक बार हमने, तो उसने इसी विस्मृति के बारे में, भूलने के बारे में इतना कुछ लिखा। क्या स्मरण रहना चाहिए और क्या विस्मृत होना चाहिए। तो वही बात जो उसने कही, जब मैं सुंदरकांड पढ़ता हूं तो मुझे ये चौपाई याद आ जाती है, हमारे आधा भी आपकी ही बनाई हुई कि विस्मृति हो जाती है। अब एक भुलक्कड़ थे महाराज, बड़ी जल्दी भूल जाते थे। एक दिन शाम को घर आए, वर्षा ऋतु का मौसम, सारे कपड़े भीगे हुए, पानी चूरा, और घर वाले से कहने लगे, भगवान आज मैं अपना छाता ले जाना भूल गया, छाता ही नहीं ले गया। तो आपकी दशा से ही पता लग रहा है, लेकिन आपको याद कब आया? कहते जब मैं दफ्तर से निकला तो बारिश बड़ी हो रही थी और मैंने हाथ किया कि छाता खोलूं ऊपर, तो छाता खोलने लगा तो देखा छाता तो लाया ही नहीं। बहुत तरह तरह के भुलक्कड़ हैं। और भांग का नशा जो तो व्यक्ति को ऐसा बुला देता है। अब एक भांग घोटने वाला था महाराज, शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि का समय, गया शिवालय के पास सिलबट्टा रखा था, भांग घोटी, खूब घोट के खूब पी, और पीने के बाद कहने लगा अब मैं नशे में हो गया, धुत हो गया, जब तक नशा रहेगा उठूंगा तो फिर मन करेगा, तो कोई सिलबट्टा ले गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो सिलबट्टा लेके पेट के ऊपर रखा, रस्सी लेके वो अपना ही कपड़ा खोल के बांध लिया कि कोई दूसरा ले ना जाए, और महाराज सो गया नशे में।
इतने में एक दूसरा मंगेड़ी आ गया। उसने आके देखा शंकर जी के यहाँ सिलबटा नहीं, कहाँ गया? तो उसको पूछने लगा उठा के कि इससे पूछता हूं भाई और तो कोई नजर नहीं आ रहा। उसको जब हिलाया डुलाया, वो तो बड़ा नशे में, तो हिलाते डुलाते वो थोड़ा सा हिल गया तो देखा सिलबट्टा तो कहाँ है, पेट पे बंधा है। वो कहता है वाह भगवान, खोला भंग घोटी पी को। पीने के बाद उसके मन में भी यही विचार आया कि ये उठेगा तो ले जाएगा। उसने महाराज अपने पेट पे रखा। अब वो नशे में फट गया। थोड़ी देर बाद पहली वाला उठा, होश में आया, थोड़ा आंखें खोली, दिखता है सिलबट्टा वहां, मैं यहां। अब कहता है भाई मैं ये हूं या वो? अगर ये सोचूं कि सिलबट्टा बांध के सोया था फिर तो मैं वो हूं, और नहीं तो भूलना वरदान ये हमेशा नहीं। लेकिन भूलो उसको जो भूलने योग्य है, जो स्मरण रखने योग्य है, उसको स्मरण करो, बार बार स्मरण करो। और इसीलिए सत्संग में कीर्तन कराया जाता है। हमारे संत लोग कहा करते हैं कि सत्संग क्या है? पेड़ है, बड़ा सुंदर पेड़ है सत्संग। और कीर्तन क्या है? उस पर खिलने वाले फूल और फल हैं। क्योंकि जब तक आप कीर्तन नहीं करेंगे, वो स्मरण आपका बना नहीं रहेगा, विस्मृति हो जाएगी। क्योंकि ये और किसी की नहीं बनाई हुई। विस्मृति को किसने बनाया है? स्वयं भगवान ने। और समुद्र कह रहा है मर्यादा पुनि तुमरे की नहीं कि हे भगवान, ये तुम्हारी मर्यादा बनाई हुई है। और आप जानते हैं कि जब आप बार बार उसको कीर्तन नहीं करते, याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते बार बार, तो विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं, भगवान को भूल गए, तो फिर याद नहीं रहता, फिर तो हम ही हो जाते हैं। और जब हम होते हैं तभी गलत करते हैं। जब हम उससे जुड़े रहते हैं तब गलत विचार नहीं आता, तब सोच नहीं आती। मर्यादा पुनि तुमरे की नहीं, ढोल गवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। अब ये ऐसी चौपाई है जिस पर बोलना बड़ा कठिन है। और तुलसीदास जी की जितनी निंदा इस चौपाई से हुई, शायद किसी से भी नहीं हुई। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, और उनकी सभा में भी मैंने देखा इस चौपाई के ऊपर जो बवाल मचा। तो जिस दिन से सुंदरकांड शुरू किया ना, उस दिन से हम इसी चौपाई का मंथन कर रहे हैं। क्योंकि बोलनी तो पड़ेगी, सुंदरकांड पूरा करना है। बिना किसी बात का संदर्भ जाने जब हम कोई विचार बना लेते हैं तो दुविधा हो जाती है। संदर्भ क्या चल रहा है और इस बात को कौन कह रहा है। अब राजा जो है आज्ञा दे सकता है, राष्ट्रपति है तो किसी का फांसी का दंड जो है उसको क्षमा कर सकता, और एक साधारण व्यक्ति चाहे तो वो कर सकता है। किसने बात कही, किसके मुख से निकली, किस संदर्भ में कही गई, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। भगवान से बात कौन कर रहा है? समुद्र। और ये बात कौन कह रहा है? समुद्र।
5 नाम बताए हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। और अंत में लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली चीज आई है ढोल। देखा ढोल आपने कभी? चलो ढोल का ही रूप है, ढोलक या तबला। ये सरदार जी तबला बजा रहे हैं। जोगिंदर लेके आता है। हाँ, जोगिंदर लेके आता है, मंगवा देंगे परसों। आप देखते हैं कि जब हम गाने लगते, कल भी सम की चर्चा हो रही थी, पहले उसको ठोक ठोक के ठीक करता है, तब उसमें से स्वर निकलता है। ताड़ना जब तक उसको टाइट नहीं करेगा, कसेगा नहीं, वो ध्वनि ठीक देगा नहीं, बजेगा नहीं। समुद्र ने अभी कहा गगन समीर अरल जल धरने, ये भी 5 हैं। और यहां भी 5 बताए हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। जब तक इनको कसेंगे नहीं, टाइट नहीं रखेंगे, कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आवाज ठीक आएगी नहीं। ढोल क्या है? जब उस पर प्रहार करते हैं, जितना प्रहार करते हैं उतनी जोर से बरजता है, गरजता है। कौन गरजता है? रावण। रावण कौन है? अहंकार। तो पहले कहा अहंकार। ढोल क्या है? अहंकार है। गंवार कौन है? गंवार किसको कहा गया? ये 5 के 5 विकार हैं जिनको कोई समझा ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ढोल जो है वो अहंकार है, और गंवार कौन है? ये क्रोध है। गंवार कैसे होता है? जो बेढंगा आदमी, जिसको कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता, जिसका स्वरूप ही बिगड़ा हुआ, उसने कहा है वो गंवार है। और जब क्रोध में आते हैं, कोई शौर तरीका रहता है, शक्ल देखो तो वो बिगड़ी हुई, काम देखो तो वो बिगड़े हुए, और बात देखो तो वो बिगड़ी हुई, कुछ भी सही रहता है। तो गंवार कौन है? क्रोध। शूद्र। शूद्र किसको बताया? शूद्र कौन है? कौन कौन से 3 बजे? काम, लोभ और मोह। जिसको लोभ ही लोभ है। भगवान ने इतना दिया लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा बनाया हुआ। जिसका विचार क्षुद्र है, जिसका विचार छोटा है, जिसका आचार छोटा है, वो कौन है? क्षुद्र है। पशु। पशु कौन है? बोलो। काम। व्यक्ति पशुता में उतर जाता है, काम में उसको बोध ही नहीं रहता, सोच भी नहीं रहती है। केवल वो काम नहीं, आज के युग में देखो, मैं प्रतिदिन देखता हूं, पशु को है स्वभाव के, जब मिल गया खा लिया, जब समय हुआ कोई भोजन का भी समय नहीं। हम काम के अंदर पशुता की स्थिति तक उतर आए हैं, यहां तक उतर आए हैं कि हमें ये भी समझ नहीं, ये भी बोध नहीं कि हमें भोजन भी करना है। ये पशुता ही है ना।
भगवान ने समय बनाया है काम के लिए। सरकार ने भी निर्धारण किया है, रोज हम उसके लिए तो एजिटेशन करते हैं जो लोग नौकरी में हैं कि 8 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपने कोई समय नहीं करते थे। तो दोनों कामों में पशुता की स्थिति तक व्यक्ति उतर जाता है, इसलिए उसको पशु कहा गया है। और नारी नारी को नहीं कहा गया, मोह को कहा गया है। जब व्यक्ति मोहग्रसित हो जाए, और अधिकतर मोह तो नर को नारी से और नारी को नर से, तो भगवान यहां कह रहे हैं समुद्र भगवान से कि हे भगवान, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ये सब में विकार कब आता है, सोच कब आती है, विकार कब आते हैं? जब आप ढीला छोड़ दे, जड़ है चेतन नहीं, और आपकी माया ही हमें घेर लेती, और ये मर्यादा आपने ही बनाई हुई है। पिछली चारों जुबाइयों को पढ़ो तो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान ये ताड़ना के अधिकारी हैं, इनको कस के रखो, टाइट रखो तो बिल्कुल ठीक रहता है। और जो लोग भी बात करते हैं अपने अपने परिवार में, देखो तो आपके पति आपको कितना कंट्रोल में रखते हैं, और आप भी अपने पति को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बच्चों को कितना नियंत्रण में रखते हैं। जब हम बिना विचारे बिना समझे किसी बात को ले लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तुलसीदास जी ने तो ये कहा ही नहीं, ये तो समुद्र कह रहा है, और समुद्र का भाव वो जो भगवान से कह रहे हैं वो उन्होंने व्यक्त किया कि समुद्र तो गुणी है, समुद्र ऐसी बात कर ही नहीं सकता है, और समुद्र तो सबको आश्रय देता है। समुद्र के अंदर रत्न हैं तो जीव भी हैं, और जीवों में सर्प तक भी हैं, बड़े बड़े विषैले जीव भी हैं, तभी समुद्र के अंदर से विष भी निकला। लेकिन हम केवल शब्द पढ़ लेते हैं, शब्द अर्थ पर और भाव पर जाते रहे तो उसका पूरे का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। प्रभु प्रताप में जाग सुखाई, उतरे कटुक ने मोरी बढ़ाई। समुद्र कहता है कि भगवान अब आपने मुझे कस दिया, मेरी नट बोल्ट टाइट कर दिए, मुझे समझ आ गई कि मैं अभी ही भगवान अपने आप को सुखा डालता हूं। आपका बाण जो है वो भी मुझे सुखा देगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। लेकिन मुझे सुखा के आप उस पार गए तो इसमें ना तो आपकी बढ़ाई और ना मेरी बढ़ाई। उतरे कटुक ना मोर बढ़ाई, मेरे को सुखा के आप गए। बड़ा सुंदर भजन है, मोहि लागी लगन गुरु चरणन के। भव सागर सब सुखा दिया है, पार नहीं भव तरण के। कि भव सागर को सुखा दिया, अब पार जाना। जब भव सागर सूखा पड़ा है तो पार कोई भी चले जाएगा, कोई कठिन नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि इसमें कोई बढ़ाई नहीं। जो बात यहां समुद्र कह रहा है कि सुखा के तो हर व्यक्ति पार ले जाएगा, उसको सुखाए भी नहीं और जीव को उसमें तैरना सिखाए। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, तो संसार रहा ही नहीं, फिर क्या आप में योग्यता हुई उसको पार कर रहे हैं। सदगुरु क्या करता है, कहते इसको छोड़ने की जरूरत नहीं, इसको सुखाने की जरूरत नहीं, इसमें तैरना सीखो। तो वही समुद्र कह रहा है कि भगवान सुखाने में कोई बड़ाई नहीं, कोई ऐसा उपाय ऐसा साधन कीजिए कि बिना सुखाए सारे पार हो जाए। प्रभु क्या है अपील श्रुति गाई, करो सोवे जो तुम्हें सुहाई। हे भगवान, हे ईश्वर, सब शास्त्रों में, सब वेदों में, सब श्रुतियों में आपकी महिमा गाई गई है। हर जगह आपकी महिमा है। मेरी बुद्धि में जो आया, मेरा मन भ्रमित था, मेरा भ्रम हट गया, क्योंकि आपने अपनी माया का स्मरण कर लिया और भ्रम दूर हो गया। अब भ्रम दूर हो गया तो मुझे कुछ भी नहीं रहा, जो आपको अच्छा लगे करो सोवे की जो सहाय।
जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप करें। आप सुखा के पार जाना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं, और बिना सुखाए तैर के जाना चाहे, सब सेना को तैर के ले जाना चाहे तो मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन भगवान इतनी बात ध्यान रखिए, आपने बाण का संधान मात्र किया, उसकी उष्मा से, उसकी ज्वाला से जो समुद्र है उसका जल उबलने लग पड़ा। मेरे अंदर कितने जीव हैं, असंख्य जीव हैं, वो सारे के सारे अकुला उठे, और जब आप सुखा देंगे वो कहां जाएंगे? कितनों का जीवन चला जाएगा, कितनी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो भगवान कोई ऐसा उपाय करें कि वो भी बचे रहें और आपका कार्य भी हो जाए। सुनत विनीत वचने अति, कह कृपाल मुस्काई, जय विद्र उतरे कभी कटको, तात सो के हो पाई। सुनत विनीत वचन जे। अब जब समुद्र विनय पे आ गया, विनय करने लगा और बड़े सुंदर वचन बोलने लगा, तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है क्या करता है? मुस्कुराता है, हंसता है। जब आप अच्छा बोलते हैं, विनय पूर्वक बोलते हैं, तो सामने वाला बरबस से मुस्कुराने लग पड़ता है। अपने आप समुद्र अच्छा बोल रहा, भगवान भी आनंदित हो गए। कहां बाण संतान किया हुआ, कहां क्रोध में थे, ज्वाला थी, जल तक उबलने लग पड़ा, और कहां भगवान अब शांत हो गए। विनय में भगवान को उस क्रोध को मुस्कान में बदल दिया। भाव दशा में अंतर आ गया। फिर भगवान कहते हैं जो बात पहले ही कही, वही बात फिर भगवान कह रहे हैं। जय विधि उतरे कपि कटुको तात, सो कह पाएंगे समुद्र, अब तुम ही बताओ, तुम ही रास्ता बताओ कि तुम्हारा जल भी नहीं सूखे और हम सब लोग उस पार भी पहुंच जाएं। विनय में कितनी बड़ी शक्ति है। जो संसार को पार उतारने वाले हैं वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें उपाय बताओ कि कैसे पार उतारें। किसी से अपनी बात मनवानी है तो तरीका विनय है। मेरी विनय मान लीजिए। आप अभी क्रोध में, वो भी क्रोध में, ना वो आपकी मानेगा ना आप उसकी मानेंगे। और जब विनयशील हो गए, वो भगवान से कह रहा है कि आप ही कहिए जो आपको अच्छा लगे, करो सो बेगी, जो तुम्हें सहाय, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और भगवान क्या कह रहे हैं? तार सो कहो भाई। बात वही, कार्य वही, क्रिया वही, अंतर कितना आ गया। समुद्र पार जाना है, दोनों लड़ रहे, और समुद्र पार जाना है, दोनों हंस रहे हैं। वो कहते नहीं तुझे जो अच्छा लगे कर, वो कह रहा है तुझे जो अच्छा लगे कर। हर युद्ध का परिणाम संधि है, हर युद्ध का समापन संधि भी होता है। आप भी घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि युद्ध की परिस्थिति आ गई, दोनों अड़ गए, अंगद की तरह पांव जमा लिए दोनों ने कि ना मैं टस से मस होगा ना तू टस से मस होगा, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ गए। लेकिन जब कोई हल नहीं निकलता, कोई रास्ता नहीं निकलता, तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे दोनों अपना हट छोड़ना शुरू करते हैं। और जहां दोनों ने हट छोड़ा, कोई ये नहीं कहता कि मेरी मान, फिर क्या कहते कि तू अपनी कह, जो तुझे अच्छा लगे।
ये परिणति है। तो कौन किसकी मानता है, कल की चर्चा रहेगी। जय का